ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दिल्ली में बड़ी बैठक जारी। सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इससे दूरी बनाई है और आम आदमी पार्टी और डीएमके की दूरी से इंडिया गठबंधन में जो रार है वो साफ तौर से नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है, यानी कि मौका नहीं चूक रही है। तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है। बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें आपको बता दें कि सोनिया गांधी, खड़गे, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल है। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है। बहरहाल अब बैठक के बाद देखना होगा कि क्या कुछ अहम मुद्दे रहते हैं, क्योंकि चाहे आगामी चुनावों का जिक्र कर ले तो उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट जो संकट चल रहा है इस पर क्या कुछ चर्चा होगी। तो चर्चा के बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो बयान है वो सामने आएंगे। बहरहाल इस बैठक में बीजेपी भी निशाना साध रही, क्योंकि कुछ धड़ों ने दूरी बनाई है। इंडिया गठबंधन के ही धड़ थे पहले, लेकिन अब बैठक से दूरी बनाई है, जिसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है और साफ तौर से कह रही है कि इंडिया गठबंधन में जो रार है वो नजर आ रही है। गठबंधन के अंदर ही आम आदमी पार्टी और डीएमके इस बैठक में नहीं शामिल हुए, दोनों ने दूरी बना रखी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर बदलाव है वो देखने को मिलता है, क्योंकि डीएमके और आम आदमी पार्टी के शामिल ना होने से बदलाव पहले ही नजर आ रहा है। आगे क्या कुछ रहेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल दो धड़ अभी शामिल नहीं हुए बैठक में, लेकिन इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक दिल्ली में जारी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। ममता बनर्जी, तेजस्वी और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती बैठक में मौजूद हैं। बैठक जारी है। तो इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज दिल्ली में जारी है। ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम धड़े मौजूद है, लेकिन दो धड़ों ने दूरी बना रखी है, जिसके लेकर सियासत गर्माती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, चाहे वो मिडिल ईस्ट का मुद्दा हो, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो वार है वो जारी है, इसको लेकर क्या चर्चा होगी। इसके साथ ही आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है वो भी देखना दिलचस्प होगी। सभी की निगाहें टिकी है और इस बैठक को लेकर बैठक के बाद जो भी प्रतिक्रिया सामने आएंगी वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चर्चा का विषय इस बैठक के अंतर्गत रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और डीएमके के इस बैठक में ना शामिल होने को लेकर जो सियासत है वो गर्माती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी बैठक में मौजूद है। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल है। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने बैठक से दूरी बनाई हुई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के दिल्ली में बड़ी बैठक जारी है। डीएमके और आम आदमी पार्टी इस बैठक में दूरी बनाई हुई है। बहरहाल बताते चले, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी इस बैठक में मौजूद है। चले और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। तमाम इंडिया गठबंधन में जो गुट है वो सभी शामिल है, डीएमके और आम आदमी पार्टी को छोड़ के। देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है और इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है, वहीं जो विधानसभा चुनाव का मुकाबला रहा उसके बाद जिस तरीके से दो प्रमुख राज्यों में विपक्षी सरकार उनका खात्मा हुआ है, इसके बाद रणनीतिक तौर पर समीकरण बदल गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार हुई है। ऐसे में दूसरी तरफ अगर देखें तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की हार हुई है, जो कि डीएमके का जो समीकरण बदला है। कांग्रेस के साथ टीवीके की सरकार बनी है
कांग्रेस का गठजोड़ है, डीएमके नाराज है और इसलिए इस बैठक से उसने दूरी बनाई है। दूसरा, जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस और उनका जो कोर वोटर और जिस तरीके से राज्यों में लड़ाई बनकर उभरी, उसी मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ी है और यही वजह ये गठबंधन नहीं हो पाया था दिल्ली में और उसको लेकर नजरें थी और इसीलिए उसने भी इस बैठक से दूरी बनाई है, क्योंकि आगामी जो चुनावी मुकाबला होगा वो कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस बैठक में ममता बनर्जी की मौजूदगी और ये खास मैसेज देने वाली इस बार इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनकी हार हुई है। उनके टीएमसी में टूट की खबरें आ रही है, सुखेंदु शेखर ने इस्तीफा दिया है और इसी के साथ राज्यसभा से साथ ही उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दिया है। टाइमिंग से जोड़कर देखा जा रहा है इसको। टीएमसी में कई सांसद इस घर से उधर हो सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं नए एलओपी सत्यव्रत बनर्जी की ओर से। तो कहीं ना कहीं बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच आगामी चुनाव की भूमिका और उसमें जो उत्तर प्रदेश का चुनाव मुकाबला होगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लिहाजा अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो कितना मजबूत बनकर उभरेगा, इस बैठक में नए समीकरण बनकर उभरेंगे। कन्वीनर को लेकर भी निगाहें हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल रहा है कि कोई व्यक्ति विशेष नेता इस भूमिका में फिट रहे और समय समय पर बैठते हो, लंबे अंतराल की ये बैठक हो रही है। अब तो याद होगा 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद समीकरण बदल गए थे, विपक्षी एकता बनकर उभरी नहीं और उसके बाद अब विधानसभा चुनाव का मुकाबला संपन्न होने के बाद अब निगाहें आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौती पर है। तो वहीं दूसरी तरफ कई समीकरण बदले हुए हैं, लिहाजा इस बैठक में मंथन हो रहा है। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें आगे के हालात को लेकर और क्या रणनीति तय होती है उसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता अपनी बात रखेंगे। तो 2:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी जयराम रमेश की ओर से दी गई है। तो निगाहें रहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। फिलहाल ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जारी है। बिल्कुल, ये बैठक जारी है और दोनों अगर धड़ों का जिक्र करें डीएमके आम आदमी पार्टी का, दोनों का जो सीधा टकराव है वो कांग्रेस से देखने को प्रदीप मिल रहा है। जो बदलाव है वो कांग्रेस की वजह से इन दोनों दलों के बीच आए, चाहे वो डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो। पहले काफी अच्छे संबंध थे लेकिन अब जो दरार है वो साफ तौर से नजर आ रही है। देखिए, बड़ी वजह है जिस तरीके से जो समीकरण है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोटर है वो कांग्रेस से नाराज वर्ग का वोटर है और इसीलिए इसमें वोट बैंक में तेज लगाई आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा है। ये एक सीधा साफ तौर पर साबित हो गया है कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की वजह से राज्यों में भारी नुकसान होता है और इसीलिए अब जो लड़ाई है वो बनकर उभर रही है सीधे तौर पर कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। कांग्रेस ये साबित कर रही है और इसीलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गई है। लिहाजा दोनों की जुगलबंदी नहीं बन पा रही है, लेकिन केंद्र के साथ संबंधों को लेकर और जिस तरीके से लड़ाई की है तो इसमें दोनों दल गाय बगाए साथ आते हैं। लेकिन अब ये तल्खियां बढ़ गई है और इसलिए वो दूरी भी बढ़ी है, क्योंकि आगामी चुनाव में चाहे वो गुजरात का मुकाबला हो या अन्य राज्यों का, उसमें कांग्रेस के साथ साथ जिस तरीके से समीकरण बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही थी उसमें वो दूरी धीरे धीरे बढ़ गई है और इसलिए वहां पर वो खुलकर इस इंडिया ब्लॉक की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यह बयान किया था। डीएमके इसलिए नाराज है क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने टीवीके के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन कांग्रेस ने बदली परिस्थितियों में समीकरण साधा है और दक्षिण भारत पर उसकी निगाहें हैं, लिहाजा वो समीकरण साधते हुए नजर आते हैं। क्षेत्रीय दलों की बात करें तो चुनौतीपूर्ण ये संबंध रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस भी अपनी सदी हुई चालें चलती हुई नजर आ रही है और ये बताने की कोशिश उसकी रही है कि वो सिर्फ मुकाबले में बीजेपी के वही है, बाकी दलों को सहयोग करना होगा और इसीलिए बड़ी चुनौती है कि इसमें क्या विपक्षी एकता बनकर उभरती है। फिलहाल राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और पश्चिम बंगाल के एक बड़े मुकाबलों को जीतने के बाद तमाम समीकरणों को उन्होंने बदल कर रख दिया है। लिहाजा इस विपक्षी एकता की पहली परीक्षा जो यानी आज की बैठक है इसमें क्या निकल कर आता है, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अब आगामी चुनावों का जिक्र करें तो उस पर भी फोकस रहने वाला है और खासतौर पर अगर हम यहाँ पर कांग्रेस का जिक्र करें और समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करें, दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं बैठक में। बैठक जारी है और आगामी अगर उत्तर प्रदेश चुनाव का जिक्र कर ले तो क्या कुछ समीकरण बनके उभर सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो टकराव था देखने को मिला था। हालांकि दोनों पार्टियों ने सहमति से आगे जाकर जो सीटें थी वो तय की थी और तमाम चीजें थी जो एकमत हुए थे।
और देखिए बिल्कुल यहाँ जिस तरीके से जो विपक्षी दल यहाँ जिन राज्यों में मजबूत है, कांग्रेस वहां पर स्पेस लेना चाहती है, लेकिन विपक्षी जो गठबंधन में शामिल दल हैं, वो इस पर कांग्रेस के साथ ये दबाव बनाते हैं कि वो समझौता करे, बड़ा दल है तो सेक्रीफाइस करे। कांग्रेस ये दबाव बनाती है जब केंद्र की राजनीति का सवाल आता है कि वो समझौता करे, वो उनको समर्थन दे। इस बिना पर खींचतान चलती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने डीएमके के साथ पुराना गठबंधन तोड़ा है, उसके बाद सतर्क हो गई है समाजवादी पार्टी भी, और उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले में, तो ये मुश्किलें पैदा करेंगे समीकरण। दूसरा, कांग्रेस ने एक बदली रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में जो सीटें चिन्हित की हैं, उस पर उम्मीदवारों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और इसलिए विपक्षी एकता के लिहाज से अगर देखें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ के लिहाज से देखें, तो उत्तर प्रदेश का चुनावी मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होगा, और इस मुकाबले में कई समीकरण बनकर उभरेंगे। लिहाजा इसके साथ इसका चर्चा होना इस बैठक में एक नई रणनीतिक संकेत देती भी ये बैठक नजर आ सकती है। इस बैठक के परिणाम क्या निकल कर आते हैं इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में, वो बड़े रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी की निगाहें भी इस पर टिकी है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।